अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। आज आप देख रहे हैं मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। इस टाइम पे मैं हूँ जी नॉर्वे में, बर्गन से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ओस्लो की तरफ जाते हुए। और पीछे बड़ी खूबसूरत लेक है, पहाड़ हैं और इस टाइम पे मौसम जो है वो बहुत सर्द है। सर्द मौसम है लेकिन इतना भी सर्द नहीं है कि आप बैठ ना सकें, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन मेरे साथ मीरू भाई जो मौजूद हैं, इतने लोगों के मुझे कमेंट्स भी आते रहते हैं अक्सर कि मीरू भाई बहुत अच्छे इंसान है। मीरू भाई से पूछें कि मीरू भाई करते क्या हैं और कब से यहाँ पे हैं और आगे क्या करने का इनका इरादा है। और ख़ुसूसी तौर पे आज मैंने मीरू भाई से कहा कि यार मीरू भाई, आज हम एक उन लोगों के लिए वीडियो भी बनाते हैं जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आना चाह रहे हैं या कुछ लोग आए भी हुए हैं यहाँ पे। और जॉब्स के हवाले से चूँकि परेशानी रहती है बहुत सारे लोगों को, चूँकि जिसने भी आने यहाँ पे जॉब के लिए, तो उसने जो है वो आके तरीक़ेकार पूछने हैं, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे सारा कुछ होगा और अब यहाँ पे सेटलमेंट कैसे होगी। वो सारी बातें मीरू भाई से अच्छा और कोई भी गाइड नहीं कर सकता। उसकी रीज़न क्या है, मीरू भाई की एक बहुत लंबी स्टोरी है यहाँ पे आने की और यहाँ पे आके अपने आप को एडजस्ट करने की, और एक बहुत बड़ी कंपनी में ये काम कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी कंपनी है कि जब ये अभी अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको पता लगेगा कि मीरू भाई वाकई एक चैम्पियन इंसान है। और इन्होंने जिस तरीके से जॉब हासिल की, बाकी के लोग किस तरह से जॉब्स हासिल कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं वो कैसे जॉब्स ले सकते हैं और यूरोप आ सकते हैं, और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको किस तरीके से जॉब के लिए ये भी हेल्प कर सकते हैं और तरीक़ेकार भी बता सकते हैं। तो मीरू भाई के साथ जो है वो बातचीत स्टार्ट करेंगे और मीरू भाई सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मीरू भाई कब आए यहाँ पे और अभी ये यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। जी मीरू भाई कैसे हैं? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? हाँ जी शाह जी। मीरू भाई सबसे पहले बताएं कि आप कब आए थे यहाँ पे अच्छा, और आप जो है वो कहाँ कहाँ से किस किस फेज से गुजरे और आजकल आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा शाह जी, मैं आया था 2018 में, शुरू में ठीक है, मिड में तकरीबन आया था मैं। ठीक है, और बहुत सारी मैंने जॉब्स की अलग अलग फील्ड में। ठीक है, मैं अभी से शुरू होता हूँ करंट सिचुएशन से। इस वक्त मैं जॉब कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट में जॉब हम कर रहा मैं हूँ। माइक्रोसॉफ्ट अगर गलत नहीं हूँ तो ये वही कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी जी है जी जी जी, माइक्रोसॉफ्ट, और जिसकी हम जिसकी विंडोज विंडो हमने वो सारा। 1998 से जो विंडोज चलाना शुरू की थी, हाँ ये वो जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मीरू भाई जो है ना माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट में एक पाकिस्तानी काम करता है, ये उनका नाम है मीर आलम, असल में उमैर आलम नाम है इनका। मीरू भाई हम इनको प्यार मोहब्बत से कहते हैं और गुस्से से तो हम इनको कहते कुछ नहीं है ना, कहते इनको गुस्से से नहीं, मैं तो वैसे भी नहीं गुस्सा करता ना, तो गुस्से से नहीं कहते, प्यार से मीर आलम मीरू भाई कहते हैं हम इनको। और मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं, मीरू भाई के साथ जो मेरा ताल्लुक है ना वो है तकरीबन 2006 से। 2006 से आज 2026 में 20 साल हो चुके हैं मीरू भाई के साथ मेरे ताल्लुक को। तब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, मैट्रिक वगैरह किया हुआ था हमने और इंटर भी किया हुआ था, जॉब शॉब नई नई स्टार्ट की थी उस टाइम पे। तो मीरू भाई से मेरी बड़ी एक एक्सीडेंटली मुलाकात हुई थी और जैसे मुलाकात हुई थी और वो किस्सा नहीं आपको हम बता सकते कि उस मुलाकात में क्या हुआ था, बस इतना एन एक्सीडेंट हाँ, था। वो एक बड़ा अहम एक्सीडेंट था और बस हम बाल बाल बचे थे एक बहुत बड़े मसले से। उसके बाद से मीरू भाई के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इतने गहरे रहे कि लाहौर में, और ये लाहौर से जो है ये दुबई गए, मैं भी पीछे दुबई चला गया और दुबई में हमने इकट्ठे वहाँ पे बड़ा अरसा काम किया। ये अपनी कंपनी में काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था, इनकी टेक्निकल फील्ड थी और मैं सिर्फ एक सीधा साधा इंसान हूँ, तो मैं अपना ट्रैवलिंग का काम कर रहा था। उसके बाद 2018 में ही, ये 2017 में आप वापस आए वहाँ से दुबई से, और मैं भी तकरीबन को 2017 एंड में जो है वो पाकिस्तान वापस आ गया। स्नो शुरू हो गई है, देखें ज़रा। हाँ जी हाँ आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता। बहरहाल तो मीरू भाई ये भी पाकिस्तान आ गए। उसके बाद मैंने तो अपना पाकिस्तान में अपना काम कंटिन्यू किया, ये फिर आ गई यूरोप में। उसके बाद की सारी कहानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो दुबई वाली कहानी भी इनकी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो हम आपको नहीं सुनाएंगे, फिर कभी यहाँ वाली कहानी। तो मीरू भाई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं आजकल, और माइक्रोसॉफ्ट में पाकिस्तानी का होना इस बात की गवाही देता है कि कोई भी कंपनी आपको हायर कर सकती है, आपके पास टैलेंट, स्किल्स या एजुकेशन होनी ज़रूरी है। अब मीरू भाई खुद बताएंगे कि इनका मामला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जो है वो चल रहा है। अच्छा शाह जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। अच्छा है,
मैं जिधर काम करता हूँ वो है बेसिकली डाटा सेंटर। डाटा सेंटर है, ठीक और है। दूसरी बात ये, लोग समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में सिर्फ वो बंदा काम कर सकता है हाँ। जिसको कोडिंग शोडिंग आती हो, आईटी ठीक का है। पता हो। हाँ। तो मुझे निल बटा निल कोडिंग कोई नहीं आती है, अच्छा, ठीक है। मैं फिर भी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा हूँ। तो मैनू भी लगा दियो, मैनू भी तो नहीं आंदी। नहीं शाह जी, ਤੁਸੀਂ लवा देंगा बन रहा साडा एक और डाटा सेंटर। एनीवेज, अच्छा। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट में क्या है कि जॉब मेरी कैसे लगी, मुझे जॉब अल्लाह ताला ने खुद ही लैंड कर दी। मैं ढूंढ नहीं रहा था, सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं चंद पाकिस्तानी में से एक होऊंगा जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने खुद हेड हंट किया। खुद हैंड किया, बिल्कुल। लिंक्डइन पे मुझे आया मैसेज, मैं कोई और जॉब कर रहा था जीई में, विंड टरबाइन टेक्नीशियन ऐसा जॉब कर रहा था मैं। जीई क्या है? जीई का जिक्र जीई कर रहे एक हैं। अमेरिकन कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक। ये जनरल इलेक्ट्रिक वही कंपनी है जिसके पाकिस्तान में ट्रेन के लोकोमोटिव्स वगैरह जी जी चलते जी, हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान यूएस से इंपोर्ट करता है और फिर ट्रेनें जो हैं वो चलती हैं उन जी पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बहुत ओके, सारे डिपार्टमेंट हैं। मैं जो था रिन्यूएबल एनर्जी में था, एज अ ठीक विंड है। टरबाइन टेक्नीशियन। तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी थी। हाँ जी, अमेरिकन कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। हाँ, सही। तो एनीवेज हम माइक्रोसॉफ्ट में वापस आते हैं। मैं ठीक है, जीई में जॉब कर रहा था, मुझे लिंक्डइन से अप्रोच किया एक लड़की ने, ठीक है, सामिया नाम था शायद उसका लिंक्डइन पे। ठीक है, उसने अप्रोच किया, रिक्रूटर थी, हेलो हाय हुई, सारा कुछ हुआ। वहाँ से मेरा प्रोसेस चला और मुझे वहाँ पे इंटरव्यू दिए, मेरी जॉब लग गई। ठीक है, बैकग्राउंड मेरा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है, और उनको चाहिए था बंदा, एक डिपार्टमेंट है इसका, क्रिटिकल इन्वायरमेंट का ठीक है, डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे डाटा सेंटर में जो भी इक्विपमेंट लगे हुए ना, ठीक है, ये यूपीएस लगा ठीक हुआ है, है, जनरेटर लगे हुए हैं, ठीक सारा है, इसका बैकअप देखना। ठीक है। मतलब आपका बेसिक, काम बेसिकली ये है कि आपने लाइट नहीं जाने देनी वहाँ लाइट नहीं जाने देनी और गर्मी नहीं पैदा होने पे, देनी, गर्मी नहीं होने ये देनी। दो चीजें हैं। ठीक अब है, इनको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। ठीक एक्स है, वाई जेड लंबी कहानी है, इस पे ठीक डिटेल है, डालेंगे बाद में कभी। ओके, तो एक टेक्निकल बंदा जिसके पास इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का एक्सपीरियंस और स्किल है, एजुकेशन है, वो जॉब कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट में, या बहुत सारे डाटा सेंटर हैं। ठीक है। अभी जो दौर आ रहा है ना, ये पाकिस्तान में भी शुरू हो गया हुआ है, लेकिन वहाँ पे गर्मी का और लाइट का बड़ा मसला है, बहुत इसलिए डाटा मसला है। सेंटर है नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में हर जगह पे अब डाटा सेंटर बन रहे हैं। ठीक है, और अभी पिछले दिनों बात चल रही थी कि डाटा सेंटर जो है बेसिकली ये अब एक किसी नेशन के ना, उसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि डाटा सेंटर में बेसिकली आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि एआई का सिस्टम चल रहा है, लेकिन ऐसा भी है, लेकिन ऐसा नहीं भी है। हाँ, अभी देखा होगा आपने, 2 साल पहले ना एक विंडोज में कोई बग आया था, तो सारे दुनिया के एयरपोर्ट ना जाम हो गए थे। ठीक है। तो डाटा सेंटर में अगर कोई इशू आता है ना, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, सारा तो कंप्यूटिंग इससे होती है, सब जाम हो जाता है। तो इसको नेशन वाइड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, तो मीरू भाई, आपको तो जो है वो यहाँ पे जॉब मिली, और जिस तरह से भी मिली, लिंक्डइन के थ्रू आपको जॉब मिली। अब मैं पाकिस्तान में होता हूँ, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रोज़गार भी है, सारे मामलात हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में अच्छे स्किलफुल भी हैं, टेक्निकल भी उनके पास मामलात बहुत ज़्यादा हैं, एजुकेशन वाइज भी अच्छे हैं, लेकिन चूंकि उनको ये नहीं पता कि हमने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है कि हम कंपनीज के सामने आ जाएं और कंपनीज हमें जो है वो जॉब ऑफर कर दें, और हम भी पाकिस्तान से किसी अच्छे मुल्क में जो है वो चले जाएं। या फिर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे भी हैं, चले उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में हैं और आके यहाँ पे जो है वो जॉब्स ढूंढना चाहते हैं। क्या उनको जॉब्स वाकई मिल जाती हैं, या फिर ऐसा है कि शायद कोई हजारों लाखों में से कोई एक आधा बंदा हो जिसके कोई बहुत करीबी यहाँ पे ताल्लुकात हो? तो क्या ताल्लुकात बेस पे आपको जॉब आपको मिली थी? एक तो ये आपने बताना है, दूसरा ये कि पाकिस्तान से आ सकते हैं लोग इस तरह यहाँ? अच्छा शाह जी, ताल्लुक बेस तो सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, वो यहाँ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आपके पास स्किल है फिर ताल्लुक काम आ जाता है, अगर स्किल नहीं है तो कोई ताल्लुक काम नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं जब जीई में जॉब करता था, 5-6 लड़के आए जीई में पाकिस्तान से, उन्होंने खुद जॉब अप्लाई की, ठीक है, इंटरव्यू हुए, पूरे प्रोसेस से गुजरे, आ गए पाकिस्तान, बगैर किसी एजेंट के या कंसल्टेंट के, ठीक है, खुद ही उन्होंने सारा कुछ किया, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। बहुत सारे मेरे पास हैं केस स्टडीज जो मैं बता सकता हूँ, हैं बहुत सारे, तो हो सकता है। लेकिन उसके लिए चक्कर क्या होता है, उसके लिए मिसाल देता हूँ मैं, एक बंदे ने इंटर किया हुआ है 5 साल का, उसने किसी कंपनी में
एडमिन में किधर जॉब की हुई है, ठीक है। उसका नहीं हो सकता कहीं भी, बहुत मुश्किल है। हो सकता है अच्छा। लेकिन जो मेरे पास तरीकाकार है उसमें हम्म, नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके लिए बंदा वो हो जिसके पास स्किल हो सबसे पहले, ठीक है। सेकेंडरी, उसके ठीक बाद है। डिग्री हो। ठीक है। ठीक है, अब मैं हूँ, मैंने कोई मास्टर्स नहीं किया हुआ, मैंने कोई बैचलर्स नहीं किया हुआ, ठीक मैंने है। डिप्लोमा 3 साल का लाहौर से किया हुआ है, ठीक डिप्लोमा है। बस वो डीएई जिसको डीएई बोलते हैं। जिसको कहते हैं, जिसको हम ऐसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मैं वही डीएई बात किया करूँ हुआ। ना कि हम लोग को पता नहीं है ना, हम्म, तो डिप्लोमा किया हो और इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो। मुझे ठीक क्या है। फ़ायदा था, मैंने डिप्लोमा करके मैं दुबई चला गया, ठीक है। मेरा 7 साल का दुबई का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस था। ठीक है। वो एक स्पेसिफिक फील्ड थी, वेल्डिंग कटिंग इंडस्ट्री की, इक्विपमेंट रिपेयरिंग की फील्ड थी। ठीक है। वो एक्सपीरियंस मेरे यहाँ पे काम आया बड़ा। ठीक है। उसी की बेस पे फिर आगे मुझे जीई की जॉब मिली। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मुझे फौरन सेम वेल्डिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल गई। वहाँ पे ठीक मैं है। मशीनें रिपेयर करना, सीएनसी मशीन इंस्टॉल करना, उनकी ठीक कमीशनिंग है। करना, वो काम था। वहाँ से फिर जी में मिली, जी से माइक्रोसॉफ्ट में मिली। तो ठीक है। पाकिस्तान में बैठा हुआ वो बंदा जिसके पास इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का ठीक है। पढ़ाई है, ठीक चाहे है। डिप्लोमा या खाली, और आगे ठीक कुछ है। भी नहीं पढ़ा हुआ, ओके। लेकिन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है उसका ठीक 3, है। 4, 5 साल का। ठीक है। ये और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के पास हमें है ही नहीं आता नहीं कुछ भी आती, ना, हाँ वो बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। ये अगर है और वो बंदा फिर उसको पता है कि मुझे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ-कहाँ से जॉब ढूँढनी है, वो अप्लाई करे, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसको लग जाती है जॉब और उसका वीज़ा आराम से आ जाता है, यहाँ पे आके करते हैं जॉब। ठीक है। यहाँ पे क्या है स्वीडन में, क्योंकि मेरा ताल्लुक स्वीडन से है, तो हाँ। बेसिकली मैं स्वीडन की बात करूँ, लेकिन ओवरऑल जर्मनी में ना स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। ठीक है। आपको नेट पे थोड़ा बहुत आप चैट जीपीटी मारो, आपको पता लग हम्म, जाएगा कि जी नॉर्वे में किसकी कमी है, हम्म, स्वीडन में किसकी कमी है। वो कमी अगर आप कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से पूरा कर सकता है, उसके पास वो पढ़ाई और वो एजुकेशन और स्किल है, अप्लाई करने में कोई चवन्नी हर्ज नहीं नहीं है। लगती, सही है, मिल बिल्कुल जाती है ठीक आराम है। से। सही। तो आप यहाँ पे, अब चूंकि आपको इतना अरसा हो गया है, जी स्वीडन में तकरीबन 8 साल हो गए हैं, जी तो इसमें इस सिलसिले में आपने अपनी भी एक कंपनी रजिस्टर जो है वो यहाँ पे की जी हुई है, जिसमें जी आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जी आपसे बहुत ज़्यादा, मैं तो आपके साथ पिछले 3 दिन से वैसे भी आपके साथ ताल्लुक है, चलता रहता है और मामलात फ़ोन शोन आते रहते हैं। लेकिन जब से मैं आपको नोट कर रहा हूँ कि आपको इतनी कॉल्स ये भी आती हैं कि यार उमैर भाई यहाँ पे ये मामला है, तो मैं उसके साथ कैसे जाके बात करूँगा, मुझे इंटरव्यू के बारे में भी बता दें, जी मुझे जॉब हंट करने के हवाले से भी जी बता दें, जी और मुझे ड्रेसिंग के इवन हवाले से भी बता दें। जी तो आप फिर उनको मशवरे दे रहे होते हैं कि यार इस तरीके से जॉब प्लेसमेंट होगी और इस तरीके से सारे मामलात होंगे। तो आपकी कंपनी इन सारी चीज़ों में स्पेशलाइज शाह करती है। जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो कंपनी है ना बेसिकली वो सोशल मीडिया एजेंसी की कंपनी है। ठीक है। लेकिन प्राइवेटली मुझे लोग सारे बात करते हैं, मेरा ठीक है। सर्कल है, तो किसी ने जॉब के बारे में किसी को अप्लाई करवाना है, कुछ करना है, हाँ। वो मैं प्राइवेटली करता हूँ। ठीक जो है। मेरी लीगल कंपनी है यहाँ पे स्वीडन में, वो बेसिकली एक सोशल मीडिया एजेंसी है ठीक है। जिसका नाम है डिजिटल ऑरा। ठीक है। वो सोशल मीडिया एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब ठीक है। डेवलपमेंट, ब्ला 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 वो करती है। मैंने ठीक है। रिमोट टीम पाकिस्तान रखी हुई है। ठीक है। लेकिन मैं प्राइवेटली लोगों का काम करके देता हूँ, ऐसे कि अगर किसी ने जॉब हंट करनी है उसको मैं बताता हूँ सारा कुछ। अब थ्रू आउट ना मैं गाइडेंस देता हूँ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। सही। ये है बेसिकली सीन। ठीक है। तो आप अब जो कि हमारा मेन पॉइंट है, जी ठीक है, मेरी इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना, जी जिन लोगों के मामलात अच्छे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके जी भाई हैं छोटे, किसी जी के जो हैं वो बच्चे हैं, किसी ने अब्रॉड आना है, हम्म, टेक्निकल एजुकेशन भी है, उनके हम्म, पास स्किल्स भी हैं, सारा कुछ है, बट उनके पास कोई रास्ता है नहीं। ठीक हम्म, है, उनको पता ही नहीं है। इवन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, अब मैं भी खुद भी इंटरव्यूज़ करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं मेरे पास, इवन किसी ने एमफिल किया हुआ हो वो भी आते हैं, मास्टर्स किया हुआ, सारा कुछ। उनको सीवी तक नहीं बनानी आती। ऐसा ही है। ठीक है, उनको सीवी, जब मैं किसी एमफिल वाले की सीवी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसने जो है ना वो एमफिल नहीं किया हुआ, शायद वो उसने किसी ना मैट्रिक के बच्चे से या कोई 5-6 के बच्चे से जो है ना वो रिटर्न करवा के वो उठा के लेकर आ गया। तो पाकिस्तान में लोगों को सीवीज नहीं बनानी आती हैं, पाकिस्तान में लोगों को जॉब्स अप्लाई नहीं करनी आती हैं, पाकिस्तान में लोगों का जो सबसे पहले तो जहन बनाना पड़ेगा कि यार आप लोगों को किस तरीके से जो है वो रिलोकेट होना पड़ता है और किस तरीके से आपको डिजिटलाइजेशन जो है वो अपनानी पड़ती है। दुनिया जो है वो सारी दुनिया लिंक्डइन से भी अब आगे निकल गई हुई है। हाँ जी। लिंक्डइन से लोग और हमारे यहाँ आज तक एमफिल, मेरा ख्याल है अगर 100 बंदों ने एमफिल किया हुआ होगा उनमें से 95 की प्रोफाइल लिंक्डइन पे ही नहीं होगी। तो आप जो है वो इस सिलसिले में अब
वहां से मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने पूछना है कि जी हम भी जो है वो हमने भी ये किया हुआ है, हमारे पास भी इंजीनियरिंग है, हमारे पास भी ये है, तो हमें बताएं कि हम किस तरीके से जो है वो जॉब्स ले सकते हैं और यहाँ पर जो है वो स्वीडन या पूरे यूरोप में कहीं जा सकते हैं। आप इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? इसमें ना सबसे पहली बात ये है कि ना 2 चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। एक ये समझनी पड़ेगी, अगर हमने कोई दुकान में कोई सौदा बेचना है ना, तो हम अपनी दुकान को सजाते हैं बड़ा अच्छा सा, सब करते हैं, कोई देखे तो उसको ज़रा हो। हाँ, बिल्कुल। तो हमें अपने आप को प्रेज़ेंट करना आना चाहिए। अच्छा। हमें अपने आप को ना प्रेज़ेंट करना आना चाहिए। वो हम कैसे किसी कंपनी को प्रेज़ेंट कर सकते हैं? आजकल का दौर है, सारा सोशल प्रोफ़ाइल आपकी बनी होती है। बिल्कुल। तो प्रोफेशनल आपको लिंक्डइन बनानी पड़ेगी। सही। लिंक्डइन में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी है, थोड़ा है एक्सपीरियंस, कोई मसला नहीं है, आप डालें। ठीक है। और फिर उसमें अपनी एंगेजमेंट करें, जो आपकी रेलेवेंट इंडस्ट्री है उनके पेजेस ज्वाइन करें, उन कमेंट करें। ये नहीं कि इंटरेस्टेड कर दिया बस, दैट्स इट। ये नहीं, आप कोई डिस्कशन चल रही है उसमें इनपुट दें अपनी। तो जब रिक्रूटर, अब मुझे जो अप्रोच किया ना, मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने मारा होगा, ऐसा बंदा 10-12 बंदे निकले होंगे, उसने वो हर बंदे की प्रोफाइल में गया होगा, मेरी प्रोफाइल में गया होगा, तो मेरी प्रोफाइल एक्टिविटी देखी होगी। ये रिक्रूटर करते हैं काम। सही। एक्टिविटी में देखा होगा कि भाई ये ना हर जगह पे जाके इंटरेस्टेड, यस इंटरेस्टेड नहीं करता। मैं फिर डिस्कशन करता हूँ, कोई टॉपिक चल रहा है वो। तो अपनी एक सोशल प्रेजेंस बनाएं, प्रोफेशनल सोशल प्रेजेंस। वो वाली नहीं कि अच्छे मैं कर रहे हैं, वो वाली नहीं। वो सबसे जरूरी है। उसके बाद सीवी आती है। अच्छा, सीवी में क्या होता है कि ना, हम लोग क्या करते हैं, एक सीवी बना ली, हर जॉब में एक सीवी अप्लाई कर रहे हैं, हर जॉब में एक सीवी अप्लाई कर रहे हैं। सही। वो नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे है, एक है ATS सिस्टम है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं गालिबन उसको, अगर मैं सही हूँ तो, लेकिन ATS कहते हैं। वो ATS अप्रूव, ATS पास सीवी होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, अब सब ना ऑटोमाइज हो गया है। वो सीवी जब आप अप्लाई करते हैं तो वो एक सिस्टम में डालते हैं। अगर आपकी सीवी उस फॉर्मेट में नहीं ना बनी हो, तो उसको समझ नहीं आती। वो कीवर्ड्स होने चाहिए, वो कीवर्ड्स नहीं होंगे, वो जितना मर्जी अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो इसमें भी एक अलग साइंस है, अलग कहानी है कि आप अपनी सीवी पहली बात कैसे बनानी है, उसको ATS फ्रेंडली कैसे करना है, और कौन कौन से कीवर्ड डालने हैं। ठीक है। अब आपका एक्सपीरियंस है, आपने एक ऑयल एंड गैस में काम किया हुआ है, एक इक्विपमेंट रिपेयरिंग में काम किया हुआ है 2 साल का, एक और किसी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। सबके कीवर्ड्स आपने किस तरह रखने हैं उसमें, ये सबसे जरूरी काम होता है। ये एक है टेक्निकल चीज जो आपको पता होनी चाहिए। आप जाएं फाइवर पे जाएं, आप देखें लोग सीवी बनाने के इतने पैसे ले रहे हैं। लिंक्डइन में जाएं, लिंक्डइन में लोग प्रोफाइल रिवैम्प करने के कितने पैसे ले रहे हैं। सही। तो ये एक आर्ट है, साइंस है कह लें इसको, कि वो प्रोफेशनल बंदा जिसको पता होगा, वो आपकी सीवी बना के देगा तो एक अलग इम्पैक्ट होगा। कोई भी बनाए, कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो। सही है। तो सीवी आपकी होनी चाहिए वो। और फिर जब आप जॉब अप्लाई करें तो उस जॉब से थोड़ा सा अपने सीवी को टेलर कर दें उस जॉब में। मोटी मोटी चीजें ना चेंज करें। एक्सपीरियंस आपको वही रहना है, एजुकेशन वही रहनी है, लेकिन कौन से कीवर्ड डालने, किस तरह उस सीवी को रिप्रेजेंट करना है। एक कंपनी में आपने जॉब किया, मैं वेल्डिंग मशीन रिपेयर करता था, CNC मशीन इंस्टॉल करता था। अब मैं किसी सिमिलर कंपनी में कर रहा हूँ, उसमें मैं अपनी चीजों को उस तरह लिखूंगा। एक में और दूसरी किस्म की कंपनी है जिसमें विंड टरबाइन की कंपनी है। सही। उसमें अगर मैंने जॉब अप्लाई करें तो मैं थोड़ी सी उनकी अप्रोच को लेके अपनी ही एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत प्लस माइनस मैनिपुलेट करूंगा। ये चीजें जरूरी हैं। यानी कि हर कंपनी के मुताबिक आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। जी। उनकी जो रिक्वायरमेंट है आपने अपने, लेकिन आपको वो सारी चीजें आनी भी चाहिए ना। हाँ जी। ये नहीं कि एक चीज लिख रहे हैं अपनी सीवी के अंदर और आपको वो आती नहीं है। हाँ, और आप जब इंटरव्यू में जाएं या इंटरव्यू आपका इवन हो भी रहा हो। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज जो कि मुझे अभी एकदम से मेरे माइंड में आई है जी, क्या ये वाली जो कंपनीज हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो लोगों को रिमोटली हायर कर लेती हैं, मतलब वो वीजाज भी लोगों के प्रोसेस हो जाते हैं, ये इनका इंटरव्यू का तरीकाकार क्या होता है? ये बाय जो है वो वीडियो कॉल पे कर लेते हैं इंटरव्यू? अच्छा। फोन पे कर लेते हैं या नहीं करते? अच्छा, ये ना वीडियो कॉल पे इंटरव्यू करते हैं। मेरा जो पहला जी का इंटरव्यू हुआ था, जी ने भी मुझे हेड किया था। ठीक है। मैं उस टाइम जॉबलेस था, जॉब ढूंढ रहा था, मुझे जी ने हेड किया। ठीक है ना। मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ? रिमोट टीम्स पे हुआ। मैं बैठा हूँ, वो बैठे हैं, सवाल जवाब किए सारा। ठीक है। मेरा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू हुआ, हालांकि मैं स्वीडन में था। मेरा डाटा सेंटर स्वीडन में था। अच्छा। लेकिन मेरा सारे इंटरव्यू रिमोट पे हुए हैं। मैं अपनी जी की ट्रेनिंग पे गया हुआ था, वहां पे बैठ के मैंने अपना इंटरव्यू दिया सारा। वेरी गुड। तो मतलब
ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर नहीं, कोई नहीं। वहां से बैठ के अप्लाई नहीं, कर रहा नहीं, होगा तो उसका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट नहीं, हो नहीं, सकता, और वो उसका इंटरव्यू बिल्कुल इजीली और स्मूथली बिल्कुल, हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर उन्होंने जॉब ऑफर करनी हुई तो वो उसको ऑनलाइन जॉब ऑफर मतलब हाँ जी, यहाँ से ही उसको ऑफर लेटर वगैरह हाँ जो जी, है वो ईमेल कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इवन जो अगला प्रोसेस जो होता है वीज़े से रिलेटेड होता है, जी। तो उसके अंदर तो हम मौजूद हैं वहाँ पे। अगर किसी को भी किसी को जॉब ऑफर आई हुई है, किसी को यहाँ से परमिट असाइन हो गया हुआ है और उसके ऊपर उनको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो उस फाइल की सारी जी, जिम्मेदारी वो हमारी जी, है, वो हम कर सकते हैं। जी, और आप जो है वो लोगों को जो है वो अच्छे रास्ते पे जो है वो चला सकते हैं, जी, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, जी, बता सकते हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को ये पैगाम हम देना चाह रहे हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, ठीक है। आपको जॉब सर्च करनी है, जॉब हंट करनी है, वो भी आप कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठे हुए यूरोप में, ठीक है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ क्या है, एक ट्रैक आपके पास ठीक जी, होना चाहिए। जी, वो ट्रैक जो है वो आपको मीरू भाई प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके पास इसके मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन है, और ये ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों को, इनकी काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं जो कि मुझे पता लगी कि कोई साहब पाकिस्तान से भी थे, उनके लिए भी इन्होंने जो है वो एफर्ट्स की और उनको जॉब मिल गई, वो पाकिस्तान से यहाँ पर आए। इस तरह और काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जॉब्स ढूंढ रहे थे, तो इन्होंने उनकी काउंसलिंग की, उनको कहा कि इस तरीके से जो सारे मामला होंगे, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जॉब्स पे लग गए। इसी तरह से अगर आप लोग भी जो है वो स्किल्स रखते हैं, एजुकेशन रखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन है आपके पास, तो आप भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। मीरू भाई का जो कॉन्टैक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इनसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं रब्ता, और ये आपकी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करेंगे, और आप लोग भी जो है वो जॉब्स जो है उसके हवाले से। और मीरू भाई को बात ऐड करना चाहेंगे? मैं जी लास्ट में एक बात ऐड करना चाहूँगा, आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं एक गिफ्ट दे सकता हूँ। मेरे पास ना डेटाबेस बने हुए हैं अलग-अलग कंट्रीज़ के। ठीक है। मेरे पास स्वीडन में जितनी हम्म, कंपनी जो इंग्लिश स्पीकर्स को हायर करती हैं, ठीक है, उनका मेरे पास कंपनी नेम लिस्ट सारा कुछ ठीक पड़ा हुआ है, है। तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगा लिंक। बिल्कुल ठीक है, आपके पास जो बंदा आपसे माँगता है आप उनको ठीक दे है, सकते हैं। उसमें ठीक हो सारा गया। दिया हुआ है, स्वीडन में पूरी लिस्ट दी हुई है, कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो हाँ, इंग्लिश स्पीकर हायरिंग करती हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे होता क्या है कि ना बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, हाँ, वो क्योंकि मैं यहाँ के ना फेसबुक में स्टूडेंट जो बने हुए हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट के ग्रुप बने हुए हैं, उनमें मैं हाँ, कभी-कभी कमेंट्स करता हूँ, देखता ठीक रहता है, हूँ क्या चल रहा है। तो वो लोग मुझसे राब्ता करते हैं, मैं फिर उनको ना वो लिस्ट भेज देता हूँ। ठीक है। तो वो फिर उससे फिर जॉब हंटिंग की अपनी कोशिश करते हैं। वेरी गुड जी। ये सारे मामलात हैं जी, हमने आपके सामने ला के रख दी हैं, और आपको हमारे से किसी भी तरह की कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो हम हाजिर हैं जी। और मैं इस टाइम पे चूँकि अभी भी यूरोप में हूँ मौजूद, और ये वीडियो भी जैसे ही शेयर होगी तो उसके बाद मीरू भाई के साथ तो आप लोगों ने कॉन्टैक्ट कर लेना है, मुझसे भी कर सकते हैं। और कोई भी बात पूछनी हो, मज़ीद मालूमात होंगे, तो हम लोग, मीरू भाई बेशक यहाँ पे मौजूद होते हैं, मैं वहाँ पे होता हूँ, तो हम इनको जो है वो वीडियो कॉल पे लेके भी आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और डायरेक्टली भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।